Hey guys, this is Cecil Thing. Today I'm here with another video for class 8 chapter The Best Christmas Present in the World. So let's start. So here we will study first before you read. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. So कुछ dates और periods होते हैं time हिस्ट्री में हमारी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें रिमेंबर करती है या नो हम जानते हैं. The story you will read mentions once a state and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? So, जो स्टोरी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम ऐसे ही किसी कुछ डेट और इवेंट के बारे में है. ये वार है एक जर्मन और ब्रिटिश के बीच में 1914 में. और विच वार इट वाज, लेट्स स्टार्ट नाउ. I spotted it in a junk shop in Brightport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. So what happened? I spotted it in a junk shop. Junk shop क्या होता है कि जहाँ पे पुरानी चीज़ें मिलती हैं या कुछ टाइप के पुराने चीज़ों से या जो चीज़ एक बार यूज़ हो चुकी हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं. रोल टॉप डेस्क का मतलब होता है एक राइटिंग डेस्क होता है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है या ऊपर से कवर्ड होता है. सो उसको कहते हैं. ब्राइट पॉट होता है एक मार्केट टाउन होता है इंडोर जो कि इंग्लैंड में है. ठीक. सो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप. जंक शॉप मतलब जो स्टोरी नेटर प्रेजेंट करता है वो एक सेकेंड हॉट गुड शॉप के पास वो खड़ा हुआ रहता है और वो बहुत ही देर से वहाँ पे वेट करता रहता है रोल टॉप डेस्क का. लेकिन वहाँ पे ही couldn't get his hands on और बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. It was going very little money. So वहाँ पे जब वो देखता है वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता. जब उसे देखता है जो जंक्स बॉक्स पे तो वो बताता है कि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में रहता है और उसको बताता है कि ये बहुत 19th सेंचुरी का आई थिंक ये रहता है उसमें बताया है. और वो ओक का बना हुआ रहता है. ही इज वॉट इट वॉज मेड ऑफ ओक और बहुत ही पुराना रहता है, बहुत ही पुअर शेप में रहती है, बहुत गंदी कंडीशन रहती है, सिंगल पीस होता है और अनस्किलफुली रिपेयर्ड नहीं होता है. उसके पास मार्क्स होते हैं वन ऑफ इट्स साइड और वो जला हुआ रहता है, बर्न इट डाउन. बट आई हैव इट. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. So वो कहता है कि it was going for very little money. वो बहुत ही कम पैसे का जा रहा था, बहुत ही selling कम जो था. But I had to have it. मतलब मुझे चाहिए था ये. I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. और वो पैसे दे देता है उस इंसान को और उसको अपने घर वर्क रूम में ले आता है गैरेज के पीछे. आई बेगन वर्क ऑन इट ऑन द क्रिसमस ईव. फिर उस पर वर्क करने लगता है क्रिसमस ईव पे. आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल आउट द ड्रॉर्स. उसमें से वो रोल टॉप पूरी तरह से निकाल देता है और उसको अपने ड्रॉर से निकालता है. Winner. Here, winner was a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. So ये winner यहाँ पे एक winner जो है thin layer है प्लास्टिक का और या कुछ decorative wood type का होता है फर्नीचर पे जो होता है. The winner had left it almost everywhere. It looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. So यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो विनर रहता है वो उसने पूरी ऑलमोस्ट एवरीवेयर हर जगह पे उस लाइक कि पूरी तरह से वाटर डैमेज कर चुका है. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेक. जो वाटर है और उसने और फायर ने दोनों ने पूरी तरह से उसको बेकार कर दिया है. बट द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट. लेकिन जो लास्ट ड्रॉअर था वो सबसे पहले खराब हुआ था. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू सी ईज इट वॉज जेंटली. सो जो लास्ट ड्रॉअर था वो पूरे खराब हो जाता है लेकिन वो ट्राई करता है कि ऑल आई कुड सी इट आउट जेंटली. इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स. एंड में वो ब्रूट फोर्स टाइप का कुछ होता है वो यूज करता है. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉयर फ्लू अप ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस. आई स्ट्रक इट शार्पली मीन्स वो उस पर शार्पली एकदम यूज करता है, ड्रॉअर को फ्लू करता है और रिवील करता है एक शैलो स्पेस वहां पे बचा हुआ रहता है अंडरनेथ अ सीक्रेट ड्रॉअर. वहां पे एक सीक्रेट ड्रॉअर होता है. देयर वाज समथिंग इन अ देयर. वहां पे कुछ समथिंग वहां पे रहता है. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. वहां से वो पहुंचता है वहां पे एक छोटा सा बॉक्स निकालता है, ब्लैक बॉक्स, टिन बॉक्स.
Sellotape to the top of it was a piece of lined notepaper and written it on it and Shanky handwriting, Jim's last year letter received. सो वो जब वहां पे पहुंचता है तो एक सेलो टेप से उसके पीछे लगा रहता है, नोटेड पेपर रहता है, उस पर कुछ लिखा हुआ रहता है जो कि शैकी हैंड राइटिंग इसमें रहती है, कोई शैकी होता है उसकी हैंड राइटिंग रहती है। जिम्स लास्ट लेटर जो रिसीव्ड होता है जनवरी 25 1915 को। टू बी buried with me when the time comes, उसको भी buried करना था when the time comes, so you here you can see the drawer, और लास्ट वन थोड़ा सा सही भी था, बाकी सब दोनों खराब थे। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, उसने कहा कि मैं जानता था कि ये कुछ गंदा ही होगा मुझे मतलब बॉक्स को ओपन करना, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्सल्स, लेकिन उसको क्यूरियोसिटी थी उसको निकालने की। स्क्रप्सल मीन्स की फीलिंग दैट्स मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग, उसको बहुत ज़्यादा ही हो रहा था कि हाँ मुझे ये करना है या निकालना है, लेकिन उसने निकाल ही लिया आखिर में। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप, जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें एक एनवेलप रहता है। द एड्रेस रीड मिसेस जेम्स मर्चेंट, जो वो एड्रेस रहता है मेक पर्सन का रहता है। 12 कॉपर बीचेस ब्राइट पोर्ट डॉर्सेट, जो उसमें क्या लिखा है 12 कॉपर बीचेस बीचेस और ब्राइट पोर्ट डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. So जब मैं उस लेटर को निकालता हूँ वो फोल्ड हुआ रहता है और उस पर लिखा रहता है पेंसिल से, टॉप पे डेट लिखी रहती है 26 दिसंबर एंड 1914। सो जंक शॉप में ऑथर क्या फाइंड करता है? दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस लेटर। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell. सो वो लिखती है उसमें कि आई राइट यू इन मच हैप्पियर फ्रेम, बहुत ही खुशी में वो कुछ लिखा गया होता है उसमें, क्योंकि समथिंग कुछ वंडरफुल हैज हैपेंड, कुछ थिंग बहुत अच्छा हुआ रहता है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मतलब ऊपर देखो लिखा है आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, मतलब कुछ बताना चाहती हैं इसमें। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, हम लोग एकदम ट्रेंचेस में खड़े हुए रहते हैं, अपने पोजीशन लिए हुए थे। इट वॉज अ क्रिसमस मॉर्निंग, वो क्रिसमस का समय रहता है। इट वॉज क्रिस्प एंड क्विट all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. वो बहुत ही ठंडी और अच्छी और शांत मॉर्निंग होती जैसे हमने कभी भी देखा नहीं था, और कोल्ड ठंडी सी और क्रिसमस मॉर्निंग जो कि जैसी होनी चाहिए। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, हम उसने कुछ बताना रहता है उसमें, तो क्या लिखा रहता है? लेट्स स्टार्ट। बट द ट्रुथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिस्ट बिगन इट, फ्रिस्ट वॉर अ नेम फॉर अ जर्मन शोल्डर। सो यहाँ पे जो फ्रिस्ट है वो किसी शोल्जर का नाम है यहाँ पे। द ट्रुथ आई अशेम टू से, जो वो ट्रुथ कुछ बताना चाहती है उसमें बहुत शर्माने लगती है। फ्रिज के बारे में आई थिंक रहता है, कोई जर्मन शोल्जर रहता है। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then, they were calling out to us from across no man's land. Happy Christmas, Tommy. Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of the shouted back, Same to you, Fitch, same to you. So what happened here कि कुछ कोई लोग रहते हैं जो व्हाइट फ्लैग को वेव करते हुए रहते हैं फ्रॉम ट्रेंचर्स। सो ट्रेंचेस इज अ लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। सो यू कैन नॉट, ट्रेंचेस क्या होता है जब आई थिंक सोल्जर्स जो होते हैं वो गड्ढा बनाए रहते हैं क्योंकि उन्हें छुपना रहता है अपने एनिमी से, ठीक, तो वहां पे वो गड्ढे बनाए उसी में छुपे रहते हैं वो लोग ट्रेंचेस से अपोजिट से। दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, वो किसी कोई कॉलिंग करता रहता है और हैप्पी क्रिसमस बोलता रहता है टू टॉमी, और हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं ऐसे लोग। व्हेन वी गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ द शाउटेड बैक, हम लोग को सरप्राइज मिलता है तो कुछ लोग पीछे से शाउट करते हैं, और वैसे ही सेम टू यू बोलते हैं फ्रिज को, सेम टू यू। आई सडनली थॉट दैट वुड बी दैट, वो सडनली सोचता है कि वो एक टाइप उसी टाइप का होगा। यहाँ पे टॉमी कोई नेम इंग्लिश नेम है जो कि ब्रिटिश शोल्डर्स को रिफर किया गया है, तो उन्होंने हैप्पी क्रिसमस टॉमी ऐसे कहा गया है। एंड ब्रिटिश यहाँ जर्मन सोल्जर है। तो सो एट द स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर यू हैव सीन कि वहाँ पे दो वॉर के बीच में दिया गया है, ब्रिटिश और जर्मन। सो यहाँ पे जो टॉमी है वो हमारा इंग्लिश में बता रहा है जर्मन ब्रिटिश का है, और जो फ्रिट्ज है वो जर्मन शोल्डर है। लेट्स सी व्हाट द स्टोरी अबाउट। सो कुछ कुछ लोग टॉमी को बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, फ्रिज सेम टू यू कह के बैक करता है। और बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, डोंट शूट लेट्स, समवन शाउटेड। लेकिन सडनली क्या होता है कि कोई उसमें से खड़ा होता है ग्रेट कोट पहने हुए और व्हाइट फ्लैग को वेव करता हुआ रहता है और कहता है डोंट शूट लेट्स,
कहता है शूट मत करो। समवन से कोई शाउट करता है एंड नो वन डिड, कोई नहीं किया। देन अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट अनदर। सो वहां पे अनदर फ्रिज अप मींस जर्मन के लोग सोल्जर्स रहते हैं वहां पे, और दे वर ऑन अनदर पैरापेट। कीप योर हेड्स डाउन आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वाज नॉट। सो वहां पे क्या कहते हैं कि वो लोग अपने सर को नीचे रख लो, मैन से बोलते, लेकिन उन्हें लगता ट्रिक है बट ये ट्रिक होती नहीं थी। सो वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। कोई जर्मन्स रहता है जो कि अपने बॉटल को अपने सर के ऊपर घुमाता रहता है। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी। सो वो लोग कहते हैं कि इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, we have sausage, we meet you, yes. By this time, there were dozen of them walking towards us across no man's red land and not a rifle between them. So it's a Christmas day, Tommy. So वो लोग कहते हैं Tommy, it's a Christmas day, मतलब ब्रिटिश स्टूडेंट्स को कहते हैं it's a Tom that ये Christmas day है। Snapches मतलब कि ये जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, जो कि ग्रेन से बनी हुई रहती है, उसको ड्रिंक कहते हैं, जो कि जर्मन की होती है। तो वो स्कैम्पचेस वहाँ पे हैं, सॉसेज होती हैं। Yes, by the time there were dozens, वहाँ पे बहुत सारी हुई रहती हैं। They were walking towards each other, no man land, और not a rifle between them. कोई भी राइफल उनके बीच में नहीं हुई रहती है। Little Private Morris was the first up. Come on boys. लेकिन जो प्राइवेट मॉरिस रहता है वो सबसे पहले रहता है। वो कहता है come on boys, what are we waiting for? हम लोग किसके लिए रुक रहे हैं? And then there was no stopping them. लेकिन कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। I was the officer, और मैं वहाँ पे ऑफिसर था, means the author. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन वो चाहता कि वो स्टॉप कर देता उन्हें, लेकिन वहीं पे, बट उसने ऐसा हुआ नहीं। ट्रुथ ये था कि इट नेवर अकर, वो हुआ नहीं। मी आई शुड। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting up in the middle. So what happened? वो लोग एक किसी को मैंने रोका नहीं, और वो लोग एक साथ एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे धीरे धीरे, ग्रे कोट्स एंड काकी कोट्स, और एक दूसरे से मिल लेते हैं। आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वार। सो मैं भी उसी बीच में उस पार्ट का था, और वी वर मेकिंग पीस, हम लोग वहाँ पे पीस बना रहे थे। सो आज के लिए यहीं तक का, बाकी का वीडियो विल स्टडी इन पार्ट 2। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।